नमस्ते एवरीवन। तो मैं यहाँ पे हूँ, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और इस बार मैं इस YCV लेवल 1 200 आवर टीचर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम के लिए जो ये बुक तैयार की गई है उसकी प्रिपरेशन के लिए उसका रिव्यू करने वाली हूँ। ये बुक आयुष्मान योग से है और इनकी ऑथर का नाम निधि है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस बुक के दो पोर्शन हैं, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट हाफ जो है वो आपको थ्योरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है और सेकेंड हाफ जो है प्रैक्टिकल पार्ट के लिए प्रिपेयर करता है। और बुक बहुत छोटी सी है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी बुक नहीं है क्योंकि ये बेसिकली बुक नहीं है, ये गाइड है। तो मैं बात कर रही हूँ पहले थ्योरी पार्ट की। सो ये बेसिकली एक गाइड है, जैसे हम स्कूल में होते थे ना, हमारी मेन टेक्स्ट बुक होती थी, सप्लीमेंट्री बुक्स होती थी, फिर उसके बाद एग्ज़ाम से पहले कुछ टाइम पहले हम क्या गाइड रेफ़र करते थे, हम वो गाइड बुक रेफ़र करते थे ताकि हमें एग्ज़ाम से पहले जल्दी जितना ज़रूरी है वो दिमाग में घुस जाए और हम एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ, एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। तो ये वही गाइड बुक है, वैसी ही है, मतलब कि आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ लिया, आपने हठ योग प्रदीपिका पढ़ लिया, अब एग्ज़ाम आ रहे हैं पास में और आप कुछ ऐसी बुक चाहते हो जिसमें टू द पॉइंट सब कुछ कवर्ड हो शॉर्ट में, और क्योंकि ये MCQs होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको बुलेट्स में सब कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी हो और आप उससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। तो इस बुक का मतलब वही है, वो आपको वैसे वही चीज़ है। मतलब इसमें आपको बुलेट्स में मिलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसका नहीं होगा, ताकि आप, इसका मेन पर्पस ये है कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लो योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर। तो वो चीज़ इसमें कवर्ड है। तो ऐसा कुछ आप अगर ढूंढ रहे हो तो ये बुक आपके लिए अप्रोप्रिएट है। थ्योरी पार्ट में बस एक चीज़ मुझे लगा कि मिसिंग है, वो है प्रैक्टिस पेपर्स। अगर प्रैक्टिस पेपर्स होते तो ये बुक बहुत अच्छी हो जाती, क्योंकि प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस पेपर्स अगर हो जाते, क्वेश्चंस आप देखते, तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता एग्ज़ाम के लिए। पर प्रैक्टिस पेपर्स नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बुक ख़राब है। वो आपको प्रिपेयर कर ही रही है, गाइड दे ही रही है, पर ये है कि प्रैक्टिस पेपर्स हैं तो वो हो जाए तो और बहुत ज़बरदस्त बुक बनती। बट एनी हाउ, जो भी थियरी पोर्शन में कवर्ड है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए, अच्छा एक्सप्लेन किया है, टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया जैसे इन्होंने फुल योगिक ब्रेथ को एक्सप्लेन किया है। आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल जो दिया है उन्होंने उससे। हाँ, सो ये बात हुई थ्योरी की। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। सो प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूँ मैं, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिकल अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम, पर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो 100% एक बुक पे रिलाई करना ठीक बात नहीं होती है। आपको प्रैक्टिकल के लिए एक टीचर चाहिए जो आपको जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपको अच्छे से सिखा सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बुक में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिखा कुछ है, आप समझ कुछ रहे हो। ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए एक अच्छे टीचर के अंडर कोर्स को, जो भी सिलेबस कवर हो रहा है उसको सीखो, और 100% किसी भी बुक में रिलाई मत करो, इसमें भी मत करो। अब बात करते हैं हम कि इसका प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो
प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या है ना कि सबसे अच्छी बात है कि एक ही जगह पे आपको सारे पॉस्चर, सारे मूवमेंट्स इंक्लूडेड हैं। आपको 50 बुक नहीं पढ़नी है। जैसे जब मैं योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मैंने बहुत सारे बुक्स इधर उधर ऑनलाइन, गूगल, सब कुछ रेफ़र किया था पॉस्चर्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो अगर आपके पास एक ही सोर्स मिल जाए जिसमें सब कुछ सारे पॉस्चर्स, मूवमेंट्स इंक्लूडेड हो, तो उससे अच्छा क्या होगा। तो ये चीज़ अच्छी है। और दूसरी चीज़ जो है कि आपको क्या रेफ़र करना है इस बुक में, प्रैक्टिकल पोर्शन में, ये समझिए। आपको बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस ही पढ़ने हैं पॉस्चर्स के, मूवमेंट्स के इस बुक से, उससे ज़्यादा नहीं। एक पॉस्चर को कैसे किया जाता है, कैसे करना है, वो चीज़ आप इसमें से मत पढ़ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पोर्शन में मैंने बहुत जगह मिस्टेक्स देखी हैं इस बुक में। जैसे कि जो दंडासन बताया गया है, दंडासन है सिलेबस में, पर जो दिखाया गया है इस बुक में वो मुझे नहीं लगता वो दंडासन है। आप देख के बता सकते हैं आपको क्या लगता है, पर हमने जो दंडासन पढ़ा है वो तो कुछ अलग ही है। तो मुझे लगता है वहाँ उस दंडासन की जगह गलती से उन्होंने संतोल आसन का पिक्चर डाल दिया है, कुछ ऐसा है। एंड दूसरी चीज़ सेतुबंध आसन फॉर इंस्टेंस की, उसमें पिक्चर में जो इस बुक के है वो उसमें हील्स ऊपर हैं, ज़मीन पे नहीं छू रही हैं। पर सेतुबंध आसन जहाँ तक मैं समझती हूँ उसमें हील्स जो है वो ज़मीन के कांटेक्ट में होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी है। और एक और चीज़ जो बुक में मुझे ये ठीक नहीं लगा कि कुछ पिक्चर्स में क्या है कि सॉक्स के साथ इमेजेस दिखाई गई हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम नहीं इसको करते हैं कि आई मीन I personally do not practice and I do not allow my students to practice with socks. तो इसका भी एक रीज़न है जो बहुत उसको मैं नहीं कवर करूँगी इस वीडियो में, बट इसलिए आप कभी भी दूसरे बुक्स में अगर आप देखोगे जनरली कभी भी सॉक्स के साथ सॉक्स पहन के नहीं पॉस्चर्स को दिखाते हैं। और प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो सॉक्स उतार के ही करना। और क्लास और जब प्रैक्टिकल उसमें भी जाओगे तब भी सॉक्स पहन के मत करना। तो ये चीज़ें हैं। अनदर थिंग इज़ व्हेन यू आर लर्निंग द पॉस्चर थ्रू द बुक, आप पॉस्चर को समझते हो कि अच्छा ठीक है इसको ऐसे प्रैक्टिस करना है, पर जब आपका इवैल्यूएशन होता है तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप स्टार्ट कैसे करते हो, आप पॉस्चर्स को होल्ड कैसे कर रहे हो, और आप फिनिश कैसे करते हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ आप बुक से नहीं सीख पाओगे। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आप प्रैक्टिकल उसके लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक आप टीचर के अंडर सीखो, और बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिए आप ये बुक रेफ़र कर सकते हो। हाँ, सो दैट तो ये मेरी समझ से मैंने आपको बताया। और अब हम बात करते हैं इस बुक के प्राइस की। तो ये बुक अवेलेबल है अमेज़न में 2 फॉर्मेट में। एक है हार्ड बैक एडिशन जो मेरे पास अभी आपको दिख रहा है, ये 629 रुपीज़ का है। और एक है अवेलेबल किंडल एडिशन अवेलेबल है, विच इज़ लाइक ऑनलाइन बुक, यू कैन रेफर इट ऑनलाइन। किंडल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप किंडल एडिशन ही लेना। तो मैं तो रेकमेंड करूँगी आप किंडल एडिशन ही लेना। ऑनलाइन बुक है वो, तो उससे आपके पैसे बचेंगे, वो 329 रुपये और 50 पैसे सो 329 रुपीज़ 50 पैसा का मिल रहा है। और उससे क्या होगा ना कि आपके पैसे बचेंगे, पेपर बचेगा और घर पे स्पेस भी बचेगा। तो बस यही कहना है। और हाँ, निधि जो कि ऑथर है इस बुक की, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू निधि। मुझे ये पहले ही बोलना चाहिए था, बट मुझे बहुत खुशी है कि आपने बुक लिखी। बुक लिखना आसान नहीं होता है,
आई अप्रिशिएट आपके जो भी हार्ड वर्क आपने किया है इस बुक में दिख रहा है. And to all the other viewers, if you like this video, do give me a thumbs up and मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो. थैंक यू सो मच. नमस्ते.